न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसा यहाँ पे डाटा बना हुआ है और यूएस मार्केट में जो कल एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर क्या पड़ेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और 15 मिनट चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। बट सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ओवर द नाइट जब यूएस फेड का चेयरमैन का जो स्पीच थी, उसके बाद यूएस मार्केट में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं मार्केट को थोड़े से सरप्राइजिंग लगे। सरप्राइजिंग क्या, ये चीज़ लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स रहेंगे, कंटिन्यूसली होंगे, मार्केट को भी ये चीज़ पता है। बट वही चीज़ उन्होंने स्पीच में बोली थी कि अभी यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूसली आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है एक दो बार काफ़ी एग्रेसिव रेट हाइक हो, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, लिक्विडिटी टाइट होगी, लिक्विडिटी सिस्टम से कम होगी, तो मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से। और फिर लोगों ने थोड़ी सी सेलिंग करना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट डाउ जोन्स करीब 3% गिर के बंद हुआ, नैस्डैक भी करीब 4% गिर के बंद हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो देखो, यहाँ पे अगर मैं डे चार्ट दिखाता हूँ तो क्लियरली यूएस मार्केट का प्राइस एक्शन फिर से नेगेटिव हो गया है। और जो पिछले 2 महीने से एक रिकवरी हमने देखी थी, एक तेज़ी हमने देखी थी, वो अब क्लियरली दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गई है, आपके नेगेटिव प्राइस एक्शन में। आप यहाँ से देख सकते हो कि इसने ये फॉल दिखाया था, फिर ये पुल बैक और फिर ये गिरावट, ठीक है ना। अब एक्सट्रीमली नेगेटिव हम कब हैं, जब हम इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे एक्सट्रीमली नेगेटिव हैं। फिर हो सकता है हम दोबारा से अपने स्विंग लो के पास जाते हुए दिखाई देंगे, यानी यूएस मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। और फिर दोबारा से जब ये स्विंग लो के आसपास जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस करने की कोशिश करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लीजिए कि मार्केट में बढ़त और गिरावट आती क्यों है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को जो बेसिकली जो लोग मार्केट को चलाते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको हमेशा एक चीज़ चाहिए कि जब वो ख़रीदें और मार्केट ऊपर को ले जाएं तो उसमें रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट ही ना करे। और जब टॉप पे मार्केट पहुंच जाए, वहाँ से जब बेचे तो उनका माल ईजिली ख़रीदने वाले हों, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, जब मार्केट तेज़ी से नीचे आता है तो रिटेल ट्रेडर के मन में इतना डर बैठ जाता है कि वो नीचे ख़रीदता ही नहीं है। फिर वो कब ख़रीदता है जाके, जब मार्केट ऊपर चला जाता है और ऑलमोस्ट 70% रिकवर हो जाता है, तब उसके पास हिम्मत आती है कि यार अब तो मार्केट पूरा रिकवर जा रहा है, मैंने ट्रेन मिस कर दी, अब मैं ख़रीदूँगा। तो जैसे ही वो ख़रीदता है, उसका ऑलमोस्ट प्राइस जो आता है वो टॉप पे ही आता है। और जैसे ही मार्केट फिर गिरता है, उसको टेंशन होने लगती है। और जैसे ही मार्केट 2% गिरेगा, 5% गिरेगा, 6% गिरेगा, उसको लॉस पहले 2000 का था, फिर 10,000 का, फिर 15,000 का, फिर 20,000 का। मजबूरन आके जब मार्केट बिल्कुल बॉटम के आसपास पहुंच चुका होगा, वहाँ पे वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी अपनी जो इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट था उसको बेच देगा या फिर म्यूचुअल फंड बेच देगा। उसके बाद मार्केट वहीं से दोबारा से रिवर्स कर जाएगा। तो ये जो बेसिकली अप एंड डाउन है ना, ये ग्रीड और फियर का यहाँ पे सिस्टम है। उसने ऊपर इसलिए ख़रीदा क्योंकि उसको लग रहा था मार्केट तेज़ है और यहाँ से मैं ख़रीदूँगा तो इमीडिएटली मेरे को एक अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, 5-6-10% के, जो उसको शॉर्टर टर्म में चाहिए थे, ठीक है। बट हुआ क्या, वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, उसको लॉस हो गया। सेम चीज़ जब वो नीचे की साइड पे जा रहा है, नीचे की साइड पे, तो उसके मन में इतना डर बैठा हुआ है कि वो यहाँ पे इस लेवल पे ख़रीद ही नहीं पाएगा, इस लेवल पे जब, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि इस चीज़ का मार्केट और ज़्यादा ना गिर जाए, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कभी भी मार्केट की टाइमिंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप जब इन्वेस्टमेंट करो मार्केट ऊपर जाए, आप जब इन्वेस्टमेंट निकालो तो आपका टॉप पे निकले। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कुछ पैसे डालना चाहते हैं मार्केट में, तो आप इसको लॉन्गर टर्म के हिसाब से डालिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। अब ये बताओ, देखो कल ये इतनी सेलिंग आई हैवी सी, सबने दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस अपलोड हो गए, न्यूज़ चैनल में बड़ी मंदी आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अरे 2 महीने पहले तो हम 29,500 पे थे, तब कहाँ थे, आज तो हम 29,500 से ऊपर है ना।
अभी भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर है अगर देखा जाए तो फिर इतना टेंशन वाली क्या बात है। प्राइस एक्शन है, वो नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा, मार्केट ऊपर नीचे तो करेगा ही करेगा ना। पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी आपके पास, मार्केट ने रिकवर किया, नेगेटिव न्यूज़ आई मार्केट ने गिरा, फिर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, फिर नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तो अल्टीमेटली मार्केट ऊपर नीचे करेगा ही करेगा, नया हाई भी बनाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन है या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है आप उसकी टेंशन ले रहे हो कुछ भी। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है 3-4 साल के लिए तो बिंदास होकर रखो, आपको ये मार्केट नया लाइफ टाइम हाई भी लगाता हुआ दिखाई देगा। जैसी कोई इवेंट आएगा, जस्ट लाइक अब बजट हो गया या फिर कोई आपका इलेक्शंस हो गए या कोई बड़ी कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ हो गई सरकार की तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो मार्केट को अपने आप ऊपर की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन हाई है, वो यूएस के अंदर बहुत हाई है, जाहिर सी बात है अगर यूएस मार्केट गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, लेकिन हम उतने नहीं गिरेंगे जितना यूएस मार्केट गिर रहा है। लास्ट टाइम भी हम यूएस मार्केट कहाँ, नैस्डैक आपका 35-36% तक गिर गया था, जबकि हम कितने गिरे थे, 18-19% तक ही गिरे थे। तो हमारा मार्केट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, और हमारे मार्केट में रिकवरी फास्ट आएगी, ध्यान रखना, यूएस मार्केट से ज़्यादा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे है नहीं, अपने आप को खुश रखो, बी हैप्पी, ठीक है। मार्केट आज नहीं तो कल रिकवर कर जाएगा, ठीक है। इस इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में हम चलते हैं, तो निफ्टी का सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा, और हमारे लिए मंडे को जो सिग्नल्स आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है 17,600 की जो कॉल है, वहाँ पे करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 17,600 के नीचे हम बंद हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 17,350 के नीचे अगर हम फिसलना स्टार्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो सकते हैं, क्योंकि यही एक लेवल था जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सपोर्ट लेके दोबारा से 17,700 तक का मूवमेंट दिखाया था। तो इसका राउंड फिगर है 17,300, 17,300 के नीचे और 17,250 के नीचे आप थोड़े से एक्सट्रीमली बेरिश होगे, फिर आपको 17,000 निफ्टी और 16,800 भी निफ्टी दिखा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। रेजिस्टेंस के तौर पे आपके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आया है 17,700, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब जब गैप डाउन हो जाएगा मार्केट में भी 17,500 पे खुले या 17,400 पे खुले, तो फिर आपके पास राउंड फिगर का जो लेवल है 17,500, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आपको दिखेगा तो एक अच्छी मंथली क्लोजिंग हमें मिलने वाली थी, बट ये लगता है लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में ये क्लोजिंग नहीं मिल पाएगी। अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट इस लेवल पे हैं, और अगर ये अराउंड 17,350 या 17,250 के आसपास जाके क्लोज देता है तो ये मंथली क्लोजिंग अभी भी देखा जाए तो प्रीवियस सारे मंथों के हिसाब से नीचे ही है, ठीक है। थोड़ी सी ही पॉजिटिव है बट ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर हम 17,700 के ऊपर क्लोज दे देते मंथली तो फिर बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे हमें मिलती, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। प्राइस एक्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये ऊपर मूव किया है और ये कैंडल अब ये नेगेटिव बनेगी, तो जाहिर सी बात है आपका जो प्राइस एक्शन है वो स्टिल मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है। नेगेटिव कब आएगा, जब आप इसके नीचे जाओगे, तो आपके पास क्या है, ये एक जोन रहेगा जो अभी भी मंथली चार्ट पे आपको सपोर्ट के तौर पे देखने को मिलेगा। तो मंथली चार्ट पे आप उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होगे जितने आप डे चार्ट पे या वीकली चार्ट पे हो सकते हो, लेकिन मंथली चार्ट आपका ठीक ठाक रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो वीकली चार्ट पे आपका क्या सीन दिख रहा है। देखो वीकली चार्ट पे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, तो जाहिर सी बात है आपको फॉलो अप कैंडल यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। फॉलो अप कैंडल यहाँ पे मिल सकती है, जो कि फॉलो अप कैंडल ये मिली भी है। अब जो कैंडल बनेगी वो थोड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 17,000 तक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि अब जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े से और ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई शॉर्ट पोजीशन है तो ये वीकली स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है निफ्टी तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दीजिए, अदरवाइज अपने शॉर्ट में बने रहिए। नीचे आपको 17,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास डे चार्ट पे क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो डे चार्ट पे हमें अभी तक क्या था कि अभी तक हमारा मार्केट ने प्राइस एक्शन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया था, सेकंड हमने ये देखा है
अब ये थर्ड स्टेप कंप्लीट करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम 17,350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन नेगेटिव हो जाएगा और फिर हम थोड़ी सी और गिरावट दिखा सकते हैं, कहाँ तक की 17,000 तक की गिरावट दिखा सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है यही, जो कि है 17,350। 17,350 के नीचे हम फिसले तो फिर हमारे लिए नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास वो है आपका 17,170 का, ठीक है ना। ये सब इसके बाद जो सीधा टारगेट आएगा ना वो यही टारगेट आएगा 17,170। 17,350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास नेक्स्ट टारगेट 17,170 या 150 आपके पास रहेगा। और जैसे ही आप 150 के नीचे जाओगे तो फिर सीधा सीधा आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 16,945 का, ठीक है ना। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको फ़िलहाल इस लेवल तक की तैयारी करके रखनी है। अगर आपको नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है, मींस नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, आपको मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो आप इस लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर 17,350 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास ये है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करिए। फिर पुल बैक आता है, ये लेवल टूटता है तो आप नेक्स्ट टारगेट 17,000 और 16,945 के लिए शॉर्ट करिए। ये टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट टारगेट जो मैं फील कर रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आ सकता है अगर यूएस मार्केट में और गिरावट आई, तो वो आपका ये लेवल होगा जो कि है 16,750 तक का, जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर यूएस मार्केट एग्रेसिवली यहाँ पे गिरते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इस लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है 16,500 तक भी गिरावट देखने को मिल जाए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा मार्केट स्ट्रांग है तो हमारा मार्केट जो सेलिंग में जाएगा वो बहुत धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि एकदम से नहीं गिरेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम हम गिरे तो हम कैसे गिरे, हमने पहले ये आई आपकी गिरावट जब आपका ये रशिया यूक्रेन के आपके जो युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल्स वगैरह जंप किए थे कमोडिटीज़, ये जो लास्ट सेलिंग आई थी जब नैस्डैक 33-34% गिरा था तब हम गिरे। लेकिन हमारी गिरावट कैसी थी, स्लो थी। फिर हमने कंसोलिडेशन किया, वॉलेटिलिटी दिखाई पूरी, फिर हमने फर्दर लो बनाया, वहाँ से पूरी रिकवरी दिखाई। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको क्या बड़ी बड़ी कैंडल्स कितनी दिख रही हैं। हम सिर्फ गैप डाउन खुले बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट की सेलिंग की वजह से, लेकिन इंट्राडे में हमने कोई भी बड़ी सेलिंग नहीं दिखाई है। आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ी कैंडल है, यहाँ पे बड़ी कैंडल है, लेकिन इसके बाद आपको कहीं पे भी ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम नॉर्मली ग्लोबल मार्केट की वजह से गिर रहे हैं, ठीक है। हमारे इंटरनल क्यूज इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है जितने ग्लोबल मार्केट के ख़राब हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ इन्फ्लेशन हाई है, हमारे यहाँ उतनी हाई थोड़ी नहीं। हमारे पास तो अभी भी 6.5-7% के फिगर ही आ रहे हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी 5 के आसपास पहुँच चुके हैं। तो हमारा डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं बचा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट कमोडिटीज़ प्राइस जंप करेंगे, क्रूड प्राइस, अगर ये सब चीज़ें देखो, डिमांड सप्लाई का अगर खेल होगा तो क्रूड प्राइस जंप ही नहीं करेगा, वो नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डिमांड घटेगी तो क्रूड ऑयल प्राइस जाएंगे ही नहीं ऊपर भाई। डिमांड बढ़ने पे ही जाते हैं, डिमांड घटेगी तो जाहिर सी बात है वो प्राइस अपने आप नीचे आ जाएंगे, तो वो हमारी इकनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो वो चीज़ है। तो आपको नीचे अगर आता है, अगर आपको निफ्टी 16,000 पे मिल जाए जैसे लास्ट टाइम मिला था, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे आंख बंद करके ख़रीदना ही है, इतना आप सोच के चलिए, ठीक है ना। निफ्टी नहीं ख़रीदना है, आप स्टॉक खरीद लीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं, खासकर निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।